हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने अपना ये मोबाइल लेके। जो एक और वीडियो है मोबाइल वाला, वो दूसरा है, वो उसका थंबनेल भी अलग है, इसका थंबनेल अलग है, थोड़ा देख के है ना, वही मत बोलिएगा वही वही वाला दिखा रहे हैं फिर से। उन्हें दूसरा वीडियो है, उसमें भी हमने कमेंट बॉक्स में से कमेंट्स निकाले थे और उसके बाद उनको एड्रेस किया था। आज के वीडियो में भी हम वही करेंगे। ये ऐसे 5-6 टेक्स हो गए हैं इस वाले वीडियो को शूट करने के लिए। जैसा ही इंट्रो होता है सुभाष सर कुछ हल्ला कर देते हैं, फिर रीशूट करना पड़ता है, तो वही चल रहा था। तो अब इतने सारे रीटेक्स के बाद अब हम फिर से CGDME के काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। अभी 4-5 दिन बचा हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा हो, और भर तो लिया है पर अभी तक उसको पूरी तरीके से सबमिट नहीं किया है क्योंकि उनको कुछ परेशानियां आ रही है। बहुत से सवाल है, वो कॉमन सवाल जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला जो आज के वीडियो में मुझे एक क्वेश्चन आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राकेश गुप्ता जी है, उन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग करने में अपने अकाउंट नंबर के ATM कार्ड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपए कार्ड में 40,000 का लिमिट होता है, तो हम 1,10,000 पेमेंट करने के लिए बैंक से कुछ परमिशन लेकर आए क्या? अब देखिए, जहां तक मुझे आइडिया है, रुपए या जिस भी तरीके का आप कार्ड यूज़ करें, वीज़ा करें या मास्टर कार्ड करें, इसमें आपका ट्रांजैक्शन लिमिट बैंक डिसाइड करती है। बैंक SBI की बैंक का ये कहना है कि आप 40,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो लिमिट होती है, जहां तक मैं समझता हूं 2 लाख रुपए की होती है, और आप आसानी से 2 लाख तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विड्रॉ करने में और ट्रांसफ़र करने में फ़र्क होता है। विड्रॉ करने के लिए आपको ATM कार्ड यूज़ करना पड़ता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ATM कार्ड के डिटेल के आधार पर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र होता है। 2 लाख से ऊपर जाने पर फिर आप अलग अलग तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, DD बनवाते हैं, या फिर आप NEFT करते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी तरीके का कार्ड हो, 40,000 रुपये आपका विड्रॉल अमाउंट का लिमिट होता है कि आप पैसे कैश निकाल सकते हैं ATM से। ठीक, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए ये लिमिट नहीं है। आप ज़रूर करके देखिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपका बैंक से अलग से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, और किसी भी हाल में अगर कोई लिमिट होती है तो उसको एक्सीड करने के लिए बैंक जो है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को परमिशन देती भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा वो, तो आपका पेमेंट ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, किसी और कार्ड से आप करवा लीजिए और उनको आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 तरीके किए जा सकते हैं। ATM से नहीं तो आप नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे, UPI से भी हो जाता है। UPI में 1 लाख की लिमिट रहती है, तो UPI से 1,10,000 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या 1,11,000 अगर हम देखें तो मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आप चिंता ना करें, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सेम कार्ड से हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, पैसे नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मस्त सा है कि सर, ये चंदूलाल चंद्राकर का क्या स्टेटस है, क्या हाल है? चंदूलाल चंद्राकर जी की बात नहीं कर रहे हैं। चंदूलाल चंद्राकर, हम ऑब्वियसली कॉलेज का नाम ले रहे हैं। चंदूलाल चंद्राकर जी जिनके नाम पर कॉलेज है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो CCM कॉलेज, या जिसको अब हम GMC दुर्ग बोलते हैं, GMC दुर्ग का क्या हाल है? अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है। GMC दुर्ग का क्या हाल है? GMC दुर्ग का हाल ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, CGDME में बात करने का प्रयास किया गया, बट अब शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहता है नंबर, कॉल में बात हो नहीं पाई है। मेल किया गया है, मेल का भी आंसर नहीं आया है। अब ऑफिशियली मैं आपको ये नहीं बता सकता कि CGDME का क्या स्टैंड है इस चीज़ पर। अब ये बात मैंने क्लैरिफाई कर दी है कि ऑफिशियल नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात आप मानिएगा कि हमने ऑल इंडिया कोटा के लिए बहुत से बच्चों का फॉर्म फिलअप किया था। ऑल इंडिया कोटा में CCM जो है वो चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल ये दिखा रहा था, मतलब कि यह कॉलेज वैलिड है। कॉलेज है, इसीलिए MCC की काउंसलिंग में ये उस लिस्ट में था और बच्चों ने इसको सेलेक्ट भी किया है। यहाँ तक ठीक। तो ऑल इंडिया कोटा में तो ये विजिबल था। अब CGDME में शायद नहीं पता किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी की दिक्कत हो गई है, इसी कारण अभी तक इस कॉलेज को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से साल भर के लिए गायब हो गया, क्योंकि कॉलेज खुला है, और अगर ऑल इंडिया कोटे से बच्चे आ गए उसमें, तो फिर कॉलेज तो चलेगा ही। 0 ईयर घोषित करने का अधिकार CGDME को तो नहीं होता है। अब
कॉलेज जो है वो ओपन तो रहेगा, बट दिक्कत तो ये है कि अभी आपको कॉलेज दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न ये हो गया कि कोई फॉर्मेलिटी बच गई है। तो फर्स्ट राउंड के पहले भी कई बार ऐसा हो सकता है, और ये नोटिस में भी लिखा होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके फॉर्म भरने के बाद कोई नया कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाए। अगर ऐसा होता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर जीएमसी दुर्ग है वो काउंसलिंग का पार्ट फर्स्ट राउंड में ही बन जाता है, तो फिर आपको फिर से मौका मिलेगा उसको चॉइस फिलिंग में डालने का। इसकी चिंता मत करिएगा, लेकिन अभी नहीं है। अब अभी नहीं है, उसका एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं है। अगर आप जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 19 अक्टूबर 2022 को ये नोटिस आया है। ये वाला नहीं, 19 अक्टूबर को एक और नोटिस आया, 19 अक्टूबर 2022 को ये वाला नोटिस आया है, ठीक है, एमबीबीएस वाला, वो बीडीएस का था। प्रवेश वर्ष 2022 हेतु चिकित्सा स्नातक एमबीबीएस, चिकित्सा स्नातक मतलब यूजी इन मेडिकल, एमबीबीएस सीटों के शिक्षण शुल्क का महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी। अब महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी मतलब जो जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन कॉलेजेस ने अपने सीट और फीस का स्ट्रक्चर जो है वो भेजा होगा सीजीडीएमई को, और ये वहाँ पर खुलता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नीट यूजी प्रवेश वर्ष 2022 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों एवं शिक्षण शुल्क का अध्ययन। अब यहाँ पर लिखा है उपलब्ध सीटों, जिनमें अभी काउंसलिंग हो रही है उन सीटों का। अब इसको जब आप पूरा पढ़ते हैं तो रायपुर से शुरू होता है। अभी मैं इसको बहुत जल्दी स्लाइड करने वाला हूँ, आप चाहें तो खुद वेबसाइट पर जाके निकाल सकते हैं। रायपुर के बाद राजनांदगांव आता है, बिलासपुर आता है, जगदलपुर आता है, सारे कॉलेज आते हैं, कोरबा, महासमुंद, सबका एक एक करके पीडीएफ इसमें डला हुआ है। इवन प्राइवेट कॉलेज का भी डला हुआ है, लेकिन इसमें दुर्ग के फीस को लेकर किसी भी तरीके का पीडीएफ नहीं डला हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट राउंड के पहले जो ये आया है नोटिस, उस नोटिस में दुर्ग का नाम नहीं है, इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि किसी तरीके का कोई फॉर्मेलिटी रुक गया है। तो अब क्या हो सकता है, इसको मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन है बच्चों का। कई लोग तो इंतज़ार में अभी भी रुके हुए हैं कि आ जाए दुर्ग, आ जाए दुर्ग। अब देखिए क्या हो सकता है, अभी नहीं है, क्या अभी नहीं है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम बता दें कि क्या हो सकता है, क्या होगा नहीं, क्या हो सकता है। क्या होगा तो या तो ये भगवान जी जानते हैं या तो सीजीडीएमई जानती है, दोनों में से एक ही बता पाएंगे आपको। अब क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है कि फर्स्ट राउंड खत्म होने के पहले वापस आ जाए, ये फर्स्ट राउंड खत्म होने के पहले वापस आ जाए, या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि ये सेकेंड राउंड में वापस आ जाए। ठीक, दो पॉसिबिलिटी है। अब अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड खत्म होने के पहले, अगर ये आ जाता है जीएमसी दुर्ग, तो हम उसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल देंगे। प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो हम बनाकर रख लिए हैं, उसमें दुर्ग हम डालना चाहते हैं। अब अगर ऐसा होता है, वेट करना चाहते हैं, 1-2 दिन वेट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चांसेस कम है कि फर्स्ट राउंड में आएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद कोई नया कॉलेज नहीं आ सकता, ऐसा होता रहता है। एमसीसी की काउंसलिंग में भी होता है, कई बार फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। शायद पिछले साल जीएमसी बिलासपुर जो है, सिम्स बिलासपुर जो है, उसके साथ ऐसा ही हुआ था कि सिम्स बिलासपुर फर्स्ट राउंड के एमसीसी काउंसलिंग में नहीं शो हो रहा था, लेकिन सेकंड राउंड के एमसीसी काउंसलिंग में शो होने लग गया था। तो कई बार कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ पेपर वर्क्स होता है, और वो जो होता है डेट के पहले खत्म नहीं हो पाता, और वो जो फॉर्मेलिटी है वो फिल नहीं हो पाती है। तो सेकेंड राउंड में आने की संभावना है, ऐसा होता रहता है। दोनों संभावनाएं और दोनों प्रोविजंस जो है ये नोटिस में पहले से मेंशन रहते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आपने फॉर्म में सबमिट कर दिया है और उसके बाद दुर्ग आ जाता है फर्स्ट राउंड के लिए ही, तो आपको टाइम मिलेगा, पूरा प्रॉपर नोटिस आएगा, डेट लिखा रहेगा कि आप इसको फिर से लॉगिन करिए और आपको दुर्ग को प्रेफरेंस में डालने के लिए मौका मिलेगा। कोई अलग एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है उसकी। ये
अगर आप CGDME का नोटिस पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, ठीक। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में नहीं आता, जिसके चांसेस वैसे भी बहुत कम है, सेकेंड राउंड में आ जाता है जिसके चांसेस ज़्यादा है, सेकेंड राउंड में अगर GMC दुर्ग को ले लिया जाता है तो आप आराम से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलिएगा सर किसी को फर्स्ट राउंड में ही चाहिए था, तो बेटा एक बात मान लीजिए कि आपके पास 150 सीट है, तो पूरा दो राउंड मिलाकर 150 सीट ही भरना होता है। पहले राउंड में अगर आपने GMC दुर्ग को फर्स्ट में रखने का कोई ऐसा मन बना के रखा था वो अलग बात है, अदरवाइज आपका फर्स्ट 3-4 चॉइस तो वही 3-4 कॉलेज है। दुर्ग आपका लास्ट में ही होता, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, है ना, 10th 9th 8th यही कोई सीक्वेंस होता। तो ये अब जो सीट मिलती वैसे भी आपको क्या बहुत लीस्ट वांटेड होती आपके लिए, ठीक है। अब अगर फर्स्ट राउंड में मान लेते 150 सीट में से 100 सीट भर जाती, मान लेते हैं, और सेकेंड राउंड के लोग 50 बचा के रखते हैं, ये भी मान लेते हैं ऐसा, लेकिन हुआ ही नहीं ये वाला, तो कितनी सीट बच गई? पूरी 150। तो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में पूरी 150 सीट को भर देंगे, ठीक है। तो आपका सीट लॉस नहीं होने वाला है। अगर आपके नंबर पे, आपके मार्क्स पे GMC दुर्ग ही मिलना था फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कैसे भी करके, तो आपको GMC दुर्ग ही मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सीट का लॉस नहीं होने वाला है। तो अगर आप GMC दुर्ग के भरोसे थे कि मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ और यहीं पे मेरे को चांस है कि कॉलेज का सीट अलॉट हो सकता है, तो चिंता मत करिए। अगर ये आ जाता है वापस तो ज़रूर आपको सीट अलॉट हो जाएगा, लेकिन यही 2 चांसेस हैं। और तीसरा चांस जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि GMC दुर्ग जो है वो CGDME की लिस्ट में सेकंड राउंड में भी ना आए, और जो कि मुझे बहुत अनलाइकली लगता है अभी। लेकिन अगर किसी तरीके का ऑफिशियल कोई नोटिस आता है या किसी भी तरीके की बात हो पाती है, मेल का रिप्लाई आता है, उसको हम एग्जैक्टली बता देंगे। ये मैंने जो बताया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और इसकी संभावनाएं है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन का ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा हो गया है, अब किसी और क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दिनेश शर्मा जी का क्वेश्चन है। दिनेश शर्मा जी का क्वेश्चन है कि सर मेरा 1,01,000 3 बार डेबिट हो गया है, अब बाकी रुपए वापस होंगे क्या? बड़ा दिक्कत है। अब इनका क्या कहना है, इनका क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए और अपने आप को भी प्रिपेयर करके रखिए इस चीज़ के लिए कि अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या होगा। इन्होंने कहा शायद ये प्राइवेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं जनरल कैटेगरी से, 1,01,000 रुपये टोटल फॉर्म भरने टाइम, ये पार्टिसिपेट करने टाइम अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फीस भर रहे थे। पहला भरा होगा, फिर से ऑप्शन आया, दूसरा भर दिया होगा, फिर से ऑप्शन आया, तीसरा भर दिया होगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि वो 3 बार डाल दिया, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब आप पहली बार फॉर्म भर रहे होते हैं और आपको बार बार ऑप्शन दिख रहा होता है तो आपको लगता है कि क्या पिछला वाला पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये वाली चीज़ पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल भी बच्चों ने जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था तब पहले एक बार 5,000 भर दिया, उसके बाद भी पे नाउ का ऑप्शन फिर से आ रहा था, पेड लिखा हुआ नहीं आ रहा था। जब आप MCC का फॉर्म भरते हैं तो MCC में एक बार जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं तो दूसरी बार जब आप वहां पर जाएंगे तो पेड लिखा हुआ आ जाता है, पेड लिखा हुआ आ जाता है और आप समझ जाते हैं कि फॉर्म जो है वो फिलअप हो गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन CGDME में ये चीज़ नहीं हो पाती है, वो वाला एक ऑप्शन जो है पेड जैसा लिखा हुआ कुछ नहीं आता है, बार बार पे नाउ आता है। आपको भरना पैसा एक ही बार है, पहली बात तो ये, एक बार पैसा भरिए उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। तो 2-3 बार भरने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि पैसा कट ही जाएगा। अब वापसी की बात है तो पैसा वापसी जो है वो CGDME तो नहीं करेंगे, क्योंकि CGDME पैसा मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पैसा देना नहीं चाहते, मतलब उनका पावर नहीं है। आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में एक शिकायत करनी पड़ेगी, पैसा वापस आ जाता है, आपका पैसा डूबने वाली बात कोई नहीं है। अगर आपने UPI वगैरह किया है तो आपका UPI से गया हुआ पैसा आप अपने UPI प्रोवाइडर से भी बात करेंगे तो फिर वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मना करो। चलिए तो आपके पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे, और लेकिन उसके लिए बैंक से जाना पड़ेगा, बैंक से बात करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी कस्टमर केयर से बात करके अपनी जो भी परेशानी बता सकते हैं, वहाँ से आपका सारा रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको ब्रांच भेज देंगे, पैसा डूबने वाला नहीं है, उसकी चिंता मत करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है पुष्पेंद्र जी का, पुष्पेंद्र 369 उनका हैंडल है। सर मैं लॉगिन किया पर डैशबोर्ड खाली दिख रहा है, क्या करें?
डैशबोर्ड खाली दिख रहा है का क्या मतलब है कि आप देखिए, अभी आप उनका CGDME का जब वेबसाइट खोलेंगे और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो जो पूरा इंटरफेस है बहुत ही अभी ऐसा लग रहा है कि नया बना हुआ है। डैशबोर्ड अभी खाली दिखेगा जब तक कि आप सबमिट नहीं कर देते हैं। इसके बाद उस डैशबोर्ड में क्या आएगा, डैशबोर्ड में आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऐसा करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो जब तक आपने कुछ किया ही नहीं है, आपका कोई रिजल्ट आया नहीं है, कुछ है नहीं, तो डैशबोर्ड खाली ही दिखेगा। डैशबोर्ड खाली होने का ये मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म गलत भरा गया है, डैशबोर्ड खाली रहेगा। आप अपना फॉर्म क्लियर साफ साफ सुंदर सुंदर भरते चले जाइए और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप सेव एंड सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हम एक और सेपरेट वीडियो में एड्रेस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को देखने में लंबे समय तक। 2 वीडियो रहेंगे, 2 वीडियो आप सेपरेट देख सकते हैं। तो हम बाकी के कुछ क्वेश्चन 2-3 अगले वीडियो में लेंगे और उनको भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को लेकर मैंने जो बातें बता दी हैं वो एक अनुमान है, इसको मत मान लीजिएगा कि यही सत्य है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको सेकेंड राउंड शुरू होने के पहले तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है इस कॉलेज को लेकर या किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई ये आता है हमें CGDME से या कहीं से बात हो पाती है तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जो कॉलेज दिख रहे हैं प्लीज़ उनको भरिए, काउंसलिंग में पार्ट लीजिए और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। कॉलेज आना होगा, कॉलेज आ जाएगा और आप लोग इतना चिंतित होते रहेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा। फॉर्म भरिए और अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, लाइक करिएगा। वो लाइक वाली बात, हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है भाई, कि इतना लंबा चौड़ा हम खोज खोज के सब कुछ बता देते हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, कमेंट का रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई का रिप्लाई करते हैं, सब चीज़ का आंसर करते हैं और जो कुछ मिल पाता है सब कुछ आपको बता देते हैं। इतना मेहनत करते हैं, एडिटिंग करते हैं, नहीं पता क्या क्या करते हैं। बाहर इतना वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत आवाज़ आती है तो पॉज करते हैं, फिर रिज्यूम करके वीडियो बनाते हैं। एक लाइक कर दो ना भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझे ये लग रहा है कि हमारे वीडियो में 5-7 हज़ार भी व्यू आ जा रहे हैं, किसी में 22-25 हज़ार आ जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 2,000 है तो बुरा बात है कि नहीं है? तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।